सवाल लेते हैं। फेसबुक के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है, 23 साल की उम्र में कौन सा टर्म प्लान लेना चाहिए। बहुत दिलचस्प सवाल है और अश्विनी सर जवाब आपसे चाहेंगे। 23 साल की उम्र में सबसे पहले ये बताइए फायदे की बात क्या है टर्म प्लान लेने की। सबसे मैं कहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आजकल ये टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए तो ये लेने के लिए तैयार है, बहुत अच्छी बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपनी छोटी उम्र में लेते हैं तो आपका प्रीमियम पहले से तय हो जाता है और लंबी अवधि तक चलता है। कहीं से भी लें, कैसा भी लें, टर्म इंश्योरेंस है। आपकी तसल्ली के लिए उसकी क्लेम रेशोज देख लें, कंपनी कैसी है, उसकी सर्विसिंग कैसी है, वो अपना देख लीजिए। और अगर कोई प्रोफेशनल मिल जाए जो आपको एडवाइस कर सके वो ले लीजिए। मोटे तौर पर आप 25 से 30 गुना अपनी वार्षिक आय के बराबर का सम एश्योर्ड लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर एक काम करिए कि उसमें जो क्लेम है, क्लेम के लिए पहले से आप 2 कंडीशन लगाइए कि 50% एक मुश्त मिले और 50% इक्विटेड इंस्टॉलमेंट्स में 20 साल, 15 साल या 20 साल लगातार गारंटीड नॉमिनी को मिलता रहे। तो आपका उसको एक मुश्त भी मिल जाएगा और इनकम भी क्रिएट हो जाएगी और वो इनकम टैक्स फ्री होगी। तो ये प्रीमियम महंगा होगा ना इस बार? प्रीमियम महंगा नहीं होगा। अच्छा। आज दावा भुगतान करने के लिए कई तरह की विधाएं हो सकती हैं। आप एक मुश्त ले सकते हैं, किस्तों में ले सकते हैं, तो आप दोनों यूज करिए। तो किस्तों में लेंगे वो एक इनकम बन जाएगी आपकी फैमिली के लिए, आपके पीछे रहने वालों के लिए लगातार एक मुश्त मिलता रहेगा। अगर वो नहीं रहेंगे तो भी 20 साल का जो जितना पैसा मिलना था वो एक मुश्त मिल जाएगा अगर वो नहीं रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका। और मेरे ख्याल से एक गलती और होती है टर्म इंश्योरेंस लेने में। जब हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो हम सोचते हैं कि रिटायरमेंट एज तक ले लें क्योंकि इनकम तो तब तक है। मेरा ये मानना है टर्म इंश्योरेंस 80 साल 85 साल जब तक की मिलती हो तब तक की लीजिए। कम प्रीमियम मिलेगी। दूसरा, 80 साल 85 साल का मतलब यह है कि आप एक वेल्थ बना करके अपने पीछे अपने वारिसों को सौंप के जाएंगे। दैट इज, उससे पहले अगर कुछ हो गया तो मिल जाएगी, नहीं हुआ तो तब मिल जाएगी। एक क्लैरिटी चाहिए यहाँ पर सौरभ। अब देखिए इनकी उम्र तो 23 साल की है। ये तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, इनकी लाइफ स्टेज आगे बढ़ेंगी। हो सकता है आगे चल के ये होम लोन लें, फैमिली अपनी बनाएंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी खर्च होगा। सर ने कहा कि आपको 23 से 30 गुना तक का कवरेज लेना चाहिए इस उम्र में। अब पता नहीं इनकी पैकेज क्या है, बट मुमकिन होगा इतना बड़ा कवरेज लेना, ऑल्सो कवरिंग ऑल द लाइफ स्टेजेस एंड द चेंजेस। नो, आई थिंक जो सर कहना चाहते हैं वो एसेंशियली ये कहना चाहते हैं कि एक बार में ना लें, बट चरणों में लें, चरणों में उस मुकाम तक पहुंच जाओ कि आपके पास 30-32 साल तक इतना आपके पास टर्म इंश्योरेंस आ जाए जो कि आपको इस मोटे तौर पे कवर कर सके। बट अगेन आई विल डिसएग्री विद सर इज दैट इट हैज टू बी साइंटिफिकली कैलकुलेटेड। वो समय नहीं रहा कि अब हम हमारी इनकम का एक मल्टीप्लायर लगा करके ले लें इंश्योरेंस। मेरा सोचना तो बिल्कुल नहीं है। इट हैज़ टू बी साइंटिफिकली कैलकुलेटेड। हम उस समय में जी रहे हैं जहाँ पे रिस्क असेस होती है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स आ चुके हैं। वी कैन प्रिडिक्ट कि 15 सालों में कैंसर ट्रीटमेंट की कॉस्ट क्या होने वाली है, राइट? अगर इंश्योरेंस में फुल सिक्योरिटी चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, यू हैव टू बी ड्रिवन बाय साइंटिफिक कैलकुलेशंस, नॉट एस्टिमेशंस।